इसकी कोई आज तक अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो फिर ये लोग ठीक कैसे होते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर अनिल लोहरी, मैं बेहोशी का एक डॉक्टर हूं, लेकिन आज हम एक बहुत अच्छे विषय पे और बहुत ही ज्वलंत विषय पे बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। जो वायरस हैं वो दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है ये आरएनए वायरस है और ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है कम्युनिटी में। और इतनी जल्दी हमने देखते होंगे कि हमारे जनवरी में हमारे देश में एक ही केस था और आज हमारे पास ये जो कम से कम 16 लाख, जो कल की गवर्नमेंट की प्रेडिक्शन है कि 16 लाख केस इंडिया में हो चुके हैं। ये वायरस बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम है वो फ्लू की तरह होते हैं, खांसी जुकाम की तरह सिम्टम होते हैं। और साधारण आदमी ये सोचता है कि मेरे को खांसी जुकाम हुई है, एक नॉर्मल मेडिसिन ली, और वो जो है इसके बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता, क्योंकि ये बीमारी जो यंग लोगों में है उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है जितनी कि वल्नरेबल एज में। वल्नरेबल एज मतलब जो 40 साल के ऊपर हैं या जिनको डायबिटीज़ है या जो कोई एसोसिएटेड बीमारी है, उसको ये बीमारी जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, तो हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी लॉकडाउन कर रही है, बहुत जल्दी अनलॉक कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट को डर है कि ये वायरस जो है और जल्दी स्टूडेंट्स के उसके बीच में नहीं फैलता जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉलेज और स्कूल जो हैं वो एक समय के लिए बंद कर दिए हैं कि फिर ये सिचुएशन देखेंगे और उसके बाद देखने के बाद फिर इसका पीरियड हम आगे को बढ़ाएंगे। और ये जो वायरस जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है, इसका पहला सिम्टम जो है वो बुखार का है और इसका जो पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो 4 से 15 दिन है। और कभी कभी ये जो वायरस है अपने आप को 28 दिन के बाद भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए जब किसी को ये इन्फेक्शन हो गया, उसको अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, या उसको गवर्नमेंट कंटेन करती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो लोग घूमते रहते हैं और घूमने से क्या होता है और लोगों को भी ये स्प्रेड करता है। तो अपने घर में रहना चाहिए और कम से कम जो है 18 दिन तो घर में रहना ही चाहिए, और उसके बाद 1 महीने तक अपनी पूरी केयर करनी चाहिए, ताकि और बहुत सारे लोगों से मिलना जो है अवॉइड करना चाहिए, कि अगर कोई भी चांसेस हो वायरल इन्फेक्शन के, वो जल्दी जो है लोगों में ना फैले। तो इसलिए ये जो वायरस है, हमने देखा होगा कि जो लोगों को कंटेन किया जाता है, जहाँ जिन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, हमने देखा है कि वो जो है 15 दिन बाद जो है या 14 दिन बाद जो उनको छुट्टी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है इसकी कोई आज तक अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो फिर ये लोग ठीक कैसे होते हैं? ये जो इसका जो कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसका पीरियड 15 से लेके 21 दिन तक होता है, और 21 दिन के बाद मरीज़ अपने आप जो है वो ठीक हो जाता है, जहाँ उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होती है, खांसी की दवाई, बुखार की दवाई, और जो है अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इसलिए WHO भी जो है बार हमें इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि जब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, जैसे दिल्ली है, वहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 लाख लोग इन्फेक्टेड होंगे। तो इन्फेक्ट होने की वजह से क्या है कि वो जो हमारे मुंह से जो कण निकलते हैं, खांसी के कण निकलते हैं, जहाँ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो जल्दी को हवा में फैल जाते हैं, और हवा में फैलने की वजह से एक दूसरे की ओर पहुंच जाते हैं। इसलिए WHO कहता है कि ये वायरस जो है हवा से फैल रहा है। हवा से फैलने का मतलब है कि इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कि उनके सांस लेने से भी जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में आ रहे हैं और एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं। तो दूसरा लास्ट बात यह है कि जो इस वक्त में अगर हम अपने आप को कंटेन करेंगे और क्वारंटीन में रहेंगे, क्वारंटीन का मतलब है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने घर के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो ये 100% है कि ये वायरस कम्युनिटी में नहीं फैलेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ पीरियड के लिए लॉकडाउन लगाया था, अभी फिर लॉकडाउन लगाया है 31 अगस्त तक। हो सकता है ये फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करें, क्योंकि WHO की जो न्यूज़ है वो कहते हैं कि ये सितंबर-अक्टूबर में बड़े अपने वायरस जो है वायरल इन्फेक्शन है जो पीक में होगा, और पीक में होने की वजह से ये जल्दी लोगों में स्प्रेड कर सकता है। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 4.5% है, और जो ज़्यादातर लोगों की डेथ होती है वो इसलिए हो जाती है कि क्योंकि ये जो वायरस है ये क्षमता रखता है हमारे ब्लड को कोएगुलेट करने की। तो हमारे जो चेस्ट के अंदर है ये ब्लड जम जाता है, इसीलिए जो है हाई प्रेशर ऑक्सीजन ही इसके लिए काम आती है। वेंटिलेटर जो है इनिशियल स्टेज में हो सकता है काम आते हों, लेकिन बाद में वो भी काम नहीं आते हैं।
तो इसलिए जो इसकी मोर्टेलिटी है 4.5% है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब ये इन्फेक्शन हो गया या हमें पता लग गया या हमारे एरिया में कोई इन्फेक्ट हो गया तो हमें जल्दी से डॉक्टर को बताना है या सरकार के पास न्यूज़ देनी है कि ये जो फलाने आदमी जो है इन्फेक्टेड है, ये फलानी जगह से आया है। इसीलिए हमने देखा होगा इसमें गवर्नमेंट ने 3 जोन डिक्लेयर कर दिए हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग रेड जोन से आते हैं उनको जो है 21 दिन से लेकर 28 दिन तक क्वारंटीन किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता है, और बाकियों को जो है 14 दिन के लिए घर में क्वारंटीन किया जाता है। तो इसलिए हमें पूरी केयर करनी है, और अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये वायरस और भी जल्दी से स्प्रेड करेगा, हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को, और बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्ट करने जा रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, इसलिए ये जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा डेंजरस है। थैंक यू वेरी मच।